बहन सत्संग स्थल में पधारे सभी को सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमको आपको ये मनुष्य शरीर मिला है। मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, जन्मों जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं तब ये शरीर मिलता, और जब भगवान की बड़ी दया कृपा होती है तब ये शरीर मिलता। दूसरी बड़ी कृपा होती है तो संत महात्मा सतगुरु मिलते हैं। संत महात्मा सतगुरु उन्हीं को मिलते हैं जिनका अपने घर अपने देश जाने का समय नज़दीक आ जाता। जहाँ हम रहते हैं ये हमारा घर नहीं, ये हमारा देश नहीं, ये हमारा लोक नहीं। हमारा देश सचखंड है, सतलोक है, अमरलोक है, जहाँ के हम वासी हैं। अगर ये हमारा देश होता तो हमारे दादे परदादे सब यहाँ से छोड़ करके चले गए, और कहाँ चले गए इसका कोई अता पता नहीं। लिखने को हमने आपने लिख देते हैं कि दादाजी का स्वर्गवास हो गया, लेकिन दादाजी ने कोई न चिट्ठी भेजी ना कोई फोन किया कि हम स्वर्ग में हैं, बड़े मजे में हैं, बराबर वाला कमरा खाली है, आप भी आ जाओ। दादाजी ने कभी नहीं बताया। लिखने को लिखते रहते हैं स्वर्गवासी हो गए। तो धीरे धीरे हमारा आपका भी नंबर आने वाला है। ये दुनिया छोड़ करके, ये शरीर छोड़ करके, जितना सामान इस शरीर से हमने आपने इकट्ठा किया ये सब सामान यही रह जाएगा। शरीर ही नहीं साथ जाएगा तो और कुछ नहीं जा सकता। हमारे आपके अंदर जो ये शरीर है इसमें जीव आत्मा बैठी हुई है। गांव में कहते आत्मा, इसमें जीव आत्मा बैठी है जो दोनों आंखों के बीच में जहां माता बहनें बिंदी लगाती और पुरुष तिलक लगाते हैं, यहीं पर वो बैठी है और वही इस पूरे शरीर को चला रही। जैसे हम बोल रहे, अगर वो जीव आत्मा अभी निकल जाए तो बोलना बंद, देखना बंद, सुनना बंद, और तो और इसके निकलते ही आप इसको मुर्दा, ये मुर्दा हो गया, इसको देखने से आपको डर लगने लगेगा और ले जाकर शमशान भूमि में जला देंगे। लौट कर आएंगे तो कहेंगे अशुद्ध हो गए, हम मुर्दा जला करके आए हैं। तो क्या है हमारे अंदर, क्या है वो जीव आत्मा, वो अजर अमर है। इस शरीर से निकलेगी, दूसरे शरीर में चली जाएगी, क्योंकि ये शरीर हमको आपको सिर्फ एक बार मिलता, बार बार नहीं मिलता। ये काल प्रभु ने 84 लाख योनियां बनाई हैं। 4 खाने मतलब 4 प्रकार के जेल, जैसे जहां हम रहते हैं, जिस दुनिया में रहते हैं, यहाँ पर भी जो कानून है इसमें भी 4 प्रकार के जेल हैं इस शरीर को सजा देने के लिए। अगर कोई हम अपराध कर देते, छोटा मोटा अपराध कर दिया तो थाने से छूट जाते, उससे ज़्यादा करते तो जिला जेल है, स्टेट जेल है, केंद्रीय जेल है। इस शरीर को सजा देने के लिए 4 प्रकार के जेल इस दुनिया में बनाए हैं। ऐसे ही जिनका ये देश है, काल प्रभु ने भी 4 प्रकार के जेल बनाए और 84 लाख योनियां बना दी इस जीव आत्मा को सजा देने के लिए। तो 4 प्रकार के जो जेल हैं उनके नाम हैं अंडज, पिंडज, उष्मज और स्थावर। तो यही जीव आत्मा इसमें से निकलती है तो स्थावर खान में चली जाती है। स्थावर खान में ये पेड़ पौधे आते हैं। ये पेड़ पौधे जो हैं ये 30 लाख प्रकार के हैं। यही जीव आत्मा 30 लाख बार उनमें जन्मेगी और मरेगी। उसके बाद में उष्मज खान आता है। उष्मज खान में कीड़े मकोड़े आते हैं, ये 27 लाख प्रकार के होते हैं। यही जीवात्मा 27 लाख बार उसमें जन्मेगी मरेगी। उसके बाद में अंडज खान आता है, जो अंडे से पैदा होते हैं, ये 23 लाख प्रकार के होते हैं। यही जीवात्मा 23 लाख बार उनमें जन्मती मरती। फिर पिंडज खान आता। पिंडज खान मतलब ये चौपाहे जानवर हैं, ये 4 लाख प्रकार के होते हैं। आखिरी योनि गाय और बैल की होती है। गाय स्त्री का रूप धारण करती, बैल पुरुष का। तो 30 और 27 57 और 23 80 और 4 84, यही 84 लाख योनियां। इन्हीं में ये जीव आत्मा भटकने के बाद फिर ये मनुष्य शरीर मिलता है। तभी तो महात्मा लिखते हैं कि 184 भ्रम के पग पे अटको आए और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए, फिर 84 लाख योनियों का चक्कर काटना पड़ेगा। तो हमारे आपके पास इतना शुभ अवसर है, हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो ये मनुष्य शरीर मिला है और ऐसे संत महात्मा सतगुरु मिल गए। संत महात्मा सतगुरु उनको मिलते हैं जिन पर भगवान की
विशेष दया कृपा होती है। हम लोगों पर विशेष दया कृपा भगवान की है, इसलिए ये मिले हैं। ये हम नहीं कह रहे, इसको आपकी धर्म पुस्तक रामायण में महात्माओं ने लिखा है। रामचरितमानस में महात्मा लिख करके गए, उन्होंने लिखा कि अब मोहे भाव भरोसो हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के संत महात्मा नहीं मिलते हैं। तो जब ये मिले हैं, अब अपने घर अपने देश जाने का ये रास्ता हमको आपको बताएंगे। हम लोग परदेश में रहते हैं, तभी तो महात्मा कहते हैं, उन्होंने कहा कि अपने घर चलने के लिए वो कहते हैं कि धामो पुणे चलो भाई, पराए देश नहीं रहना। कामो अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। तो अपना काम क्या है? अपनी इस जीवात्मा को जगाना है, प्रभु में मिलाना। और जो हम दुनिया के काम करते हैं ये दूसरे का काम है। तो इसलिए वो संत महात्मा सतगुरु मिले, हमको आपको रास्ता बताएंगे अपने घर अपने देश कैसे जाया जाता। तो उन्होंने नामदान दिया, नामदान प्रभु प्राप्ति का रास्ता। तो जैसे यहाँ पर सत्संगी भाई भी हैं और पुराने नए लोग हैं, तो नए लोगों के लिए जैसे 1-2 घंटे से ये लोग बोल रहे हैं कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का। आप लोग सोच रहे होंगे कि जय गुरुदेव प्रभु कहाँ से आ गए? अरे प्रभु है राम, प्रभु है कृष्ण, तो ये जय गुरुदेव नए भगवान कहाँ से आ गए? बात ठीक है, आप इस पर विचार करिएगा। जैसे जब राम भगवान थे, उसके बाद भगवान कृष्ण आए, उसके बाद कलयुग में कबीर साहब, नानक साहब, मीराबाई, रविदास जी, सब अलग अलग महात्मा आए, अलग अलग नाम को जगाया। आपके गांव में, आपका गांव जो है, इसमें कोई ज्यादा बड़ा विद्वान होगा तो 10, 20, 50 भगवान के नाम जानता होगा, लेकिन भगवान के अनंतों नाम होते हैं, अनंतों भगवान के नाम होते हैं। लेकिन इस दुनिया का ये उसूल है कि कोई ईश्वरीय शक्ति जब इस दुनिया में आती है तो लोग उनकी बात नहीं मानते, लोग उनसे झगड़ा करते हैं, उनके नाम पर शंका करते हैं। जब भगवान राम इस दुनिया में अवतार लेकर के नहीं आए थे, उससे पहले भी कोई ना कोई भगवान जरूर रहे होंगे। इसलिए रहे होंगे कि जो भगवान राम थे वो जब राजा दशरथ के घर में पैदा हुए, तो राजा दशरथ के घर में जब पैदा नहीं हुए थे, अवतार नहीं लिए थे, उससे पहले राजा दशरथ किसकी पूजा करते थे? अरे उनकी माता जो थी कौशल्या, केकई, सुमित्रा, किसकी पूजा करती थी? भगवान की पूजा करती थी। तो कोई ना कोई भगवान जरूर थे। उनके गुरु विश्वामित्र और वशिष्ठ किसकी पूजा करते थे? किसी न किसी की पूजा करते थे। इसका मतलब था कि भगवान पहले भी थे, भगवान राम का अवतार बाद में हुआ। जब उनका अवतार हो गया तो उनको किसी ने पहचाना नहीं। अगर पहचान जाते तो उनके लिए वन में नहीं भेजते। अरे आपके घर में अगर कोई बच्चा आपको लगे ये होनहार है, आगे चल करके पढ़ लिख करके कोई अधिकारी बनेगा, तो उसको कोई डांटेगा भी नहीं। लेकिन उनको पता नहीं था कि ये राम ही भगवान है, तो 14 साल के लिए वन में भेज दिया। अब वन में जब चले गए तो वहां लंका का राजा रावण बहुत बड़ा विद्वान था, रावण बहुत बड़ा धनवान था, रावण बहुत बड़ा ज्ञानवान भी था। ऐसा लिखते हैं कि देवता उनके यहाँ चौकीदारी करते थे, पानी भरते थे और झाड़ू मारते थे, लेकिन वो भी भगवान राम को नहीं पहचान पाए। उनसे झगड़ा किया, अरे उनकी स्त्री को उठा ले गए, अपहरण सीता जी का कर ले गए। बाद में क्या हुआ? लड़ाई हुई और सब मारे गए। तो जब भगवान राम अयोध्या लौट करके आए तो क्या हुआ कि उनके लिए उनकी सीता जी को फिर निकाल दिया गया। उनके जो बच्चे थे लव और कुश कहाँ पैदा हुए? वो फिर जंगल में पैदा हुए। भगवान राम पूरे जीवन परेशान ही लोग करते रहे, पूरे जीवन परेशान करते रहे। भगवान राम जब इस दुनिया से चले गए, भगवान राम इस दुनिया से जब चले गए, उसके बाद अब भगवान राम की पूजा होती है। 9 लाख साल हो गए भगवान राम को गए हुए, 9 लाख वर्ष से ऊपर हो गए। अब राम राम, सीताराम, जय श्री राम, जय सिया राम, भगवान राम के अब मंदिर बनते हैं, मंदिर बन रहे। और तो और कोई मर जाता तो कहते राम नाम सत्य है और सत्य बोले मुक्त है। लेकिन कब? जब भगवान राम को गए हुए 9 लाख वर्ष से ज्यादा हो गए। तब जब थे
तो उनसे झगड़ा करते रहे, उनकी बेइज्जती बदनामी करते रहे, घर से निकाल दिया गया, स्त्री को उठा ले गए, उनके भाई को बाण मारा गया और बच्चे जंगल में पैदा हुए। जब भगवान राम चले गए 9 लाख साल बाद, अब उनकी पूजा होती है। ऐसे ही भगवान कृष्ण आए। अब भगवान कृष्ण का नाम कृष्ण क्यों पड़ा? अरे वो ही शक्ति थी, राम ही नाम पढ़ना था, लेकिन कृष्ण नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जब समय बदलता है, शरीर बदलता है, तो नाम भी बदल जाता। भगवान के नाम को महात्मा जगाते हैं। अब भगवान कृष्ण कहाँ पैदा हुए? जेल में अवतार लिए। पैदा होते ही झगड़ा शुरू हो गया, कंस मारने को पहले से ही तैयार। कंस से लड़ाई, जरासंध से लड़ाई, दुर्योधन से लड़ाई, अकासुर बकासुर पूतना से लड़ाई, शिशुपाल से लड़ाई। भगवान कृष्ण को लोगों ने इतना परेशान किया, मथुरा में नहीं रहने दिया। उन्होंने गुजरात में जाकर के द्वारिका बसाई। जब भगवान कृष्ण थे तब झगड़ा। अब भगवान कृष्ण को गए हुए 5000 वर्ष से ज्यादा हो गए, अब उनकी पूजा होती है। तो भगवान राम का नाम बदल करके जब समय बदला तो भगवान का नाम बदल गया, कृष्ण नाम हो गया। जब द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी तो उन्होंने राम का नाम नहीं पुकारा था, उन्होंने द्रौपदी ने भगवान कृष्ण का नाम पुकारा और कृष्ण नाम से उनकी मदद हुई। क्योंकि जब एक समय का जगाया हुआ नाम होता है कि ये नाम भगवान का जो है इतने दिन तक ये पावर में रहेगा, तो पहले राम नाम फिर कृष्ण नाम। अब ये कलयुग में महात्मा कबीर साहब आए 700 वर्ष पहले, उन्होंने भगवान के नाम को जगाया। उस नाम का नाम उन्होंने रखा साहिब नाम। साहिब नाम कबीर साहब ने रख दिया और उन्होंने लिख भी दिया। उन्होंने लिखा कि साहिब से सब होत है, बंदे से कछुनाए और राई से पर्वत करे, पर्वत राई माए। पर्वत एक बहुत बड़ा पहाड़, राई बहुत छोटा, ये कौन कर सकता? साहिब नाम कर सकता। इसलिए उन्होंने साहिब नाम जगा दिया। कबीर साहब चले गए, गुरु नानक देव जी महाराज आए, उन्होंने भगवान के नाम को वाहे गुरु रखा। वाहे गुरु नाम में शक्ति भरी, पावर भरी, भगवान का नाम हो गया। अब भी जो सिख सरदार होते वो वाहे गुरु ही भगवान के नाम को कहते। रविदास जी महाराज आए, उन्होंने भगवान के नाम को गोपाल रखा। गोपाल नाम भगवान का, उस नाम में शक्ति पावर भरी। मीराबाई राजस्थान की जो हुई, उन्होंने भगवान के नाम को गिरधर रखा, गिरधर नाम भगवान का। गोस्वामी जी महाराज ने राम नाम रखा। तो अलग अलग महात्मा अलग अलग नाम को जगाते गए। आगरा में शिवदयाल जी महाराज आए, उन्होंने भगवान के नाम को राधा स्वामी रखा। जैसे आप लोग रोड पर निकलते होंगे, जहां तहां राधा स्वामी के आश्रम बने हुए हैं, तो ये उन्होंने राधा स्वामी रखा भगवान का नाम। ऐसे ही परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने भगवान के नाम को जय गुरुदेव रखा, जय गुरुदेव नाम जगाया। जिनकी ये तस्वीर है, इनका नाम जय गुरुदेव नहीं, इनका नाम है जिन्होंने रामायण बनाया, जो 4 अक्षर का नाम है, वो स्वामी जी महाराज का नाम है, वही इनका नाम। हम लोग गुरु का नाम नहीं लेते, क्योंकि गुरु का नाम नहीं लिया जाता, इसलिए इन्होंने जय गुरुदेव नाम जगाया। देखिए, समय समय पर नाम बदलता रहता, वक्त पर बदलता रहता है। महात्मा लिखते हैं कि वक्त बदलता रहता है, इंसान बदलते रहते हैं, जब जैसा युग आता है प्रभु नाम बदलते रहते हैं। भगवान का नाम समय पर बदल जाता है। अब जय गुरुदेव नाम जो है, ग्रामवासियों, जय गुरुदेव नाम पर आप फिर भी अगर शंका होती है तो इस नाम की आप परीक्षा करिए। परीक्षा आप कैसे करेंगे? जैसे घर में, गांव में कोई बीमार हो जाए, डॉक्टर मना कर दे, जवाब दे दे कि अब ये बचेगा नहीं, इसको ले जाइए। चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, आप अपने घर में ले आए हैं तो आप निराश मत होइएगा। आप जो दाहिनी तरफ का कान है उस पर अपना मुंह लगा करके 10 बार बोल दीजिए, जय गुरुदेव नाम भगवान का बोलो, जय गुरुदेव नाम भगवान का बोलो, जय गुरुदेव नाम भगवान का बोलो। जब आप 10 बार बोलेंगे और आपके घर में जो भी चीनी या बतासा हो, जो भी इलायची दाना हो, मीठा उसमें मुंह में डाल दीजिए और 10 बार दाहिनी तरफ वाले कान में जब आप बोलेंगे भगवान के नाम, जय गुरुदेव नाम भगवान का, तो वो जो बेहोश हो गया है वो होश में आ जाएगा। होश में आकर के वो आपसे बात करेगा। अब बात करेगा, कहेगा ये महात्मा जी आए थे जिनकी दाढ़ी वाल काले हैं, इन्होंने मेरी बहुत मदद की। जब वो बात कर ले और आपको ऐसी बात बताए तो आप मानना ये जय गुरुदेव नाम भगवान का है। वैसे आप मत मानिए। और जैसे आप खेतों में जा रहे हो, कोई जंगली जानवर घेर ले, कोई दुश्मन घेर ले, आपको लगे आज हमारी जान जाने वाली है, अब हम बच नहीं पाएंगे, तो आप जिस देवता की, गंगा जमुना की,
भगवान की पूजा करते हैं, आप उसको बुला लीजिए। कहीं से कोई मदद ना मिले, रिश्तेदार, खानदान, बिरादरी, गांव मोहल्ला, कहीं मदद कुछ ना मिले, आपको लगे आज हमारी जान चली जाएगी, तो आप अपने ओंठ बंद रखिए, अपने मन ही मन में कहिए कि जय गुरुदेव मेरी मदद करो, जय गुरुदेव मेरी मदद करो, जय गुरुदेव मेरी मदद करो। जब आप ऐसी बात कहेंगे तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बचाने की व्यवस्था हो जाएगी, कोई ना कोई आ जाएगा जिससे आपकी जान बच जाएगी। जब आपकी जान बच जाए तो आप मानना ये जय गुरुदेव नाम भगवान का है, वैसे आप मत मानिए। अब आगरा दिल्ली बाईपास मथुरा में बाबा जी ने एक मंदिर बनवाई है, जैसे इस फोटो पर है ये चित्र बना हुआ। इस मंदिर में आगरा दिल्ली बाईपास रोड मथुरा में बना हुआ, मधुबन मथुरा में बना है। इस मंदिर की एक खासियत है, इस मंदिर में कोई रुपया पैसा, फूल पत्ती, अगरबत्ती, धूप बत्ती, जल नहीं चढ़ाया जाता। इस मंदिर में एक बुराई चढ़ाई जाती है, एक बुराई चढ़ाने से एक मनोकामना पूरी हो जाती है। तो बुराई कौन सी चढ़ाई जाती है? आज से हम मांस नहीं खाएंगे, मछली नहीं खाएंगे, अंडा नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे। जब ऐसी एक बुराई मंदिर के देवता के सामने आप चढ़ाएंगे, 25 दिसंबर 2001 से मंदिर का देवता लगातार बरकत बांट रहा और लाखों लोगों की मनोकामना पूरी होती है। तो आप एक बुराई चढ़ा देंगे, आपकी एक मनोकामना पूरी हो जाएगी। मनोकामना कौन सी पूरी होती है? जैसे हमारी गरीबी दूर हो जाए, भूत प्रेत बाधा दूर हो जाए, किसी के ऊपर मुकदमा लगा, मुकदमा छूट जाए, किसी के बच्चे नहीं बच्चे हो जाए, किसी के शादी नहीं शादी हो जाए, कोई ऐसी एक मनोकामना यानी कि जायज मनोकामना पूरी हो जाती है। ऐसी मनोकामना कभी पूरी नहीं होती कि हमारा दुश्मन कुएं में गिर जाए। तो जायज मनोकामना आपकी पूरी होगी। तो 8 दिसंबर से ये 12 दिसंबर तक मथुरा में सत्संग मेला लगेगा। 10 दिसंबर सुबह 6 बजे पूज्य महाराज जी, जिनके दाढ़ी बाल काले हैं, ये नामदान और सत्संग सुनाएंगे। नामदान क्या है? प्रभु प्राप्ति का रास्ता। भगवान को जीते जी पाया जाता है, मरने के बाद नहीं। जीते जी ही भगवान मिलेगा, मरने के बाद कभी भगवान नहीं मिलता। और बाहर नहीं, भगवान हमारे अंदर मिलेगा। जब ऐसे त्रिकालदर्शी महात्मा ये नामदान और सत्संग सुनाएंगे, और सत्संग जो होता है, सत्संग से बड़ा लाभ होता, सत्संग से बहुत लाभ होता है। नामदान लेने के बाद आप लोग घबराइएगा नहीं, आपको कुछ जाति पाति बदलने की जरूरत नहीं है, घर बार छोड़ना नहीं है, बाल बच्चे छोड़ने नहीं है, कपड़े रंगने नहीं है, दाढ़ी वाल रखाने नहीं है, ज्यादा नहाना धोना व्रत उपवास जरूरी नहीं है। आप अपने घर में रहिए, बाल बच्चों के साथ रहिए, माँ बाप की सेवा करिए, आए गए का सत्कार करिए, जो भी काम करते हैं खेती दुकान दफ्तर का आप करते रहिए। और उसके बाद में जब कोई काम ना रहे, जब सोने के लिए अपने चारपाई बिस्तर पर जाइए, तो अपनी सच्ची जीवात्मा से सच्चे भगवान का भजन कर लीजिए, क्योंकि जब तक नींद ना आए तब तक उतना ही कर लो। उसी से आपका लोक बनेगा और परलोक बनेगा। जो नए लोग आएंगे उनको जल्दी अनुभव होगा, ऐसा पूज्य महाराज जी की मौज है। उन्होंने बताया कि जो नए लोग आएंगे उनको जल्दी अनुभव होगा, इसी शरीर में भगवान का दर्शन होगा। अगर आपको इस मनुष्य मंदिर में भगवान का दर्शन करना है तो आपको शाकाहारी रहना होगा। और स्वामी जी महाराज ने कहा, जीवन में कभी आपकी इच्छा जाग जाए प्रभु पाने की, तो आप मथुरा चले आइएगा। मथुरा से आपको नामदान मिलेगा, प्रभु प्राप्ति का रास्ता मिलेगा। तो आप लोग 8 दिसंबर से 12 दिसंबर तक जो सत्संग मेला लगेगा उसमें आप लोग आइएगा, तो उसमें आपको भगवान के पाने का रास्ता मिलेगा। और जहां हम रहते हैं ये अदले बदले का देश है, यहाँ पर भगवान कृष्ण नहीं बच पाए, भगवान कृष्ण को भी बदला देना पड़ा। भगवान कृष्ण जिनकी सारी दुनिया पूजा करती है उनको भी बदला देना पड़ा था। राम अवतार में बाली को बाण मारा था, दूसरे अवतार में भगवान कृष्ण के पैरों में पद्म चमकता था, और वो बाली जो थे बहेलिया बन करके कृष्ण भगवान के पैर में बाण मार दिया, और पास में जाकर देखा कि भगवान कृष्ण हैं, तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, भगवान हमसे गलती हो गई, हमने आपको मार दिया। तो उन्होंने बताया कि आपने हमको नहीं मारा, पहले हमने आपको मारा था, अब आपने हमको मार दिया, हमारा आपका अदला बदला हो गया। तो जब भगवान कृष्ण को बदला देना पड़ सकता तो हमको आपको क्यों नहीं देना पड़ेगा? जैसा हम खाएंगे उसका हमको बदला देना पड़ेगा। महात्मा लिखते हैं कि तिल भर मछली खाए के कोटि गऊ दे दान,
और काशी करवट ले मरे निश्चय नरक निदान। अगर तिल के बराबर मछली खाई है, करोड़ों गौओं का दान कर दिया, काशी में माथा रगड़ते रगड़ते मर गए, फिर भी मछली बनना पड़ेगा क्योंकि मछली खाई है। शंकर भगवान पार्वती एक रास्ते से जा रहे थे, एक मछुआरा जो था वो मछली मार करके और पानी से दूर फेंक दे रहा, मछलियां तड़प तड़प करके जान दे रही। पार्वती ने शंकर भगवान से कहा, प्रभु इस मछुआरे से आप मना कर दीजिए, ये मछलियों को मारे नहीं। तो शंकर भगवान ने कहा, पार्वती मेरा काम मना करने का नहीं है, आप चलिए, अब मेरा काम मना करने का नहीं। तो वो चले गए। बहुत सालों के बाद, वर्षों बाद उधर से लौट कर आए तो वहां एक ऊंट पड़ा था, ऊंट के घाव हो गए थे, ऊंट भूख प्यास से तड़प रहा था। पार्वती ने देखा तो पार्वती को दया आ गई। पार्वती ने कहा, प्रभु इस ऊंट पर आप दया कर दो, ये भूख और प्यास से तड़प रहा है। तो शंकर भगवान ने कहा, मेरा काम दया करने का नहीं है। पार्वती को बुरा लगा। पार्वती ने कहा कि आप करते क्या हो? जब हमने पहले आपसे कहा था इस मछुआरे से आप मना कर दो, मछलियों को पानी से दूर ना फेंके, मछलियां तड़प तड़प करके जान दे रही, तो आपने कहा मेरा काम मना करने का नहीं है। अब हम कहते हैं ये ऊंट भूख प्यास से तड़प रहा, इसके घाव हो गए हैं, घाव में सूड़ियां पड़ गई हैं, इस पर आप दया कर दो। तो आप कहते हो मेरा काम दया करने का नहीं है, फिर आपका काम क्या है? पार्वती शंकर भगवान से कहती हैं, फिर आपका काम क्या है? तो शंकर भगवान ने कहा, पार्वती पहले तो ये है जो पिछले जन्म का मछुआरा है वो ही ये ऊंट बन गया, इसने मछलियों को बिना पानी के तड़पा तड़पा करके मारा, वो ही ये भूख प्यास से तड़प रहा। मछलियां जो थी वो सूड़ी कीड़े बन करके इसमें घाव में पड़ गई, वो अपना बदला ले रही। पार्वती ये अदले बदले का देश है। और आपने कहा कि आप क्या करते हो? तो उन्होंने कहा मैं क्या करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। तो शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं, पार्वती मैं किसी से कुछ लेता देता नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं लेता देता हूँ, मैं कर्मों का हिसाब करता हूँ, कर्मों का फल देता हूँ। तो शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं, आपकी धर्म पुस्तक रामायण में महात्मा लिखते हैं, उन्होंने कहा कि काल रूप में तिन कर भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। हे पार्वती मैं कर्मों का फल देता हूँ, आप मंदिर में चले जाइए, आप मंदिर से मूर्ति चुरा लाइए, चाहे मूर्ति की पूजा कराइए, भगवान आपसे मना नहीं करते। भगवान कर्मों का हिसाब करते हैं, कर्मों का फल देते हैं। तो ये जहाँ हम रहते हैं ये अदले बदले का देश है। जब भगवान कृष्ण नहीं बच पाए तो हम आप नहीं बच सकते। तो इसलिए जो भी हम खाते पीते हैं तो इसका हमको हिसाब देना पड़ेगा, बदला देना पड़ेगा। इसलिए शाकाहारी रहिएगा। शाकाहारी जो भी अंडा, मांस और मछली खाते पीते हैं ये नहीं खाना, क्योंकि अंडा किस चीज से बना हुआ? जैसे हमारे आपके घर में अगर कोई बच्चा पेशाब कर दे, कोई जानवर पेशाब कर दे, पेशाब के छींटे अगर रोटी पर पड़ गए हैं तो उस रोटी को कोई नहीं खाएगा। कोई खाएगा? कोई नहीं खाएगा, कहेगा इस पर पेशाब के छींटे आ गई। तो अंडा किस चीज से बना हुआ? अंडा किस चीज से बना है? उस मुर्गा मुर्गी के वीर्य और पेशाब से बना हुआ। 12 से 15 दिन के बीच इन पक्षियों को भी मासिक धर्म आता, उस गंदे खून से वो अंडा बनता है। उस कितनी गंदी चीज है, उसको सब लोग खा जाते हैं, अंडे को खा जाते हैं, और कितनी गंदी चीज है। और वैसे धार्मिक आस्था से देखा जाए तो महात्माओं ने बताया है कि छोड़ देते हो भोजन जिसमें एक बाल है, फिर क्यों खा जाते हो अंडा जिसमें एक माँ का लाल है? तो ये शाकाहारी रहिएगा। और जो हमारा आपका शरीर है ये भगवान के भजन करने के लिए मिला और किसी काम के लिए नहीं मिला। शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं, पार्वती ये शरीर पाकर के अगर भगवान का भजन नहीं किया तो ये ऐसे चला जाएगा जैसे रात में सपना देखा और सुबह जाग गई। जब रात में सपना देखते हैं तो सपना बिल्कुल सच मालूम पड़ता, और सुबह जागते हैं तो वही सपना झूठा हो जाता। तो शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं, आपकी धर्म पुस्तक रामायण में महात्मा लिखते हैं, उन्होंने कहा कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरे भजन जगत सब सपना। हे पार्वती भगवान के भजन के बिना ये जगत जो है पूरा जग सपने के समान है। जैसे सही बात तो यही है,
ये जो रात वाला सपना है ये 8 से 10 घंटे का सपना है, और ये जीवन का सपना है ये 70 से 80 साल का सपना। सपने के सिवा और कुछ नहीं है। जब हमारी मौत आएगी तब हमको लगेगा पूरा जीवन ये सपने के समान चला गया। तो इसलिए हमको आपको भगवान के भजन करने के लिए ये शरीर दिया गया, और किसी काम के लिए नहीं दिया गया। लेकिन हम लोग यहाँ आकर के भूल गए, और यहाँ आकर के भूल गए हैं तो संत महात्मा सदगुरु आवाज लगाते हैं, और उन्होंने आकर के हम लोगों से कहा कि आप उस देश के वासी हैं जहाँ के हम हैं, आप लोग यहाँ भूल गए, फंस गए हो, तो हम लेने आए हैं। तो जीव आत्माएं उनसे कहती हैं कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो? तो उन्होंने कहा कि हम आए वह देश से जहां तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। मतलब हम इसलिए आए हैं तुमको तुम्हारे घर ले जाएं। जैसे अब आप लोग कहोगे हम तो पूजा कर रहे, हम तो भगवान का भजन करते हैं, पूजा करते हैं, तो जो आप लोग पूजा कर रहे हैं ये पूजा कलयुग की नहीं है, कलयुग की पूजा नहीं है। कलयुग की पूजा नाम और शब्द की पूजा है। नाम और शब्द क्या है? नाम और शब्द की पूजा कलयुग में जारी की गई। जैसे कि सतयुग का समय था तो 1 लाख वर्ष की उम्र हुआ करती थी, 1 लाख वर्ष की उम्र थी, और इस शरीर की ऊंचाई 32 फीट हुआ करती थी, 32 फीट ऊंचाई थी, और 1 लाख वर्ष की उम्र थी। सब योगी और विज्ञानी थे। जैसे ही उम्र 1 लाख वर्ष पूरी हुई सीधे अपने देश, अपने धाम, अपने लोग पहुंच जाते थे, अपने घर चले जाते थे। लेकिन काल प्रभु ने देखा जिनका ये देश है कि अगर ये ऐसे ही चले गए फिर हम राज्य किस पर करेंगे, तो उन्होंने कानून बना दिया पुण्य और पाप का, अच्छे और बुरे का, ऊपर जाने का रास्ता बंद कर दिया, हमारे घर जाने का रास्ता बंद कर दिया। हम लोग भूल गए। तो 1 लाख वर्ष की उम्र थी, तो उस समय कौन सी पूजा होती थी? महात्मा धर्म पुस्तक रामायण में लिखते हैं, उन्होंने लिखा कि सतयुग योगी सब विज्ञानी कार्य हारे ध्यान तरह भव प्राणी। तो सतयुग में सभी लोग योगी और विज्ञानी थे। अब आया भगवान राम का युग, त्रेता युग आया, तो ये उम्र घट करके 10वां हिस्सा रह गई, मतलब 10,000 वर्ष की उम्र रह गई। फिर भी बहुत थी। उन दिनों क्या था? उन दिनों यज्ञ और हवन करते थे, उसी से हम लोगों की जीवात्मा का काम हो जाता था। उसके बाद भगवान कृष्ण का युग आया, द्वापर युग, फिर ये 10वां हिस्सा रह गई, मतलब 1000 वर्ष उम्र रह गई। और उस समय कौन सी पूजा थी? जो पूजा अभी मंदिरों में करते हैं, मूर्ति पूजा, भगवान के चरणों की पूजा, ये द्वापर में थी। द्वापर केवल हरपद पूजा, इसके सिवा उपाव न दूजा। द्वापर में हर की पद की पूजा थी। अब आ गया कलयुग। कलयुग में उम्र घट करके फिर 10वां हिस्सा यानी 100 वर्ष रह गई। अब 100 वर्ष उम्र बहुत छोटी सी उम्र है। इसमें महात्माओं ने देखा उम्र बहुत कम है, तो उन्होंने नाम और शब्द की पूजा को जारी कर दिया। और नाम और शब्द क्या है? नाम और शब्द क्या है? जैसे आपके गांव में कोई मंदिर होगा, उस मंदिर में घंटा और शंख रखा होगा। अब पुजारी से भी पूछा जाए इस मंदिर में ये घंटा और शंख क्यों रखा है, इस मंदिर में ये दीपक और चिराग क्यों जलाया जाता है, तो उसको पुजारी को भी शायद पता ना हो। तो घंटा और शंख मंदिर में इसलिए रखा है, जो घंटे और शंख की जो आवाज है वही ईश्वर के मुखारबिंद से जो आवाज निकलती है वो घंटे और शंख की ही आवाज है, इसलिए उसको मंदिर में रखा गया। और जो दीपक चिराग जो हम लोग जलाते हैं वो ईश्वर का जो स्वरूप है वही उसी का स्वरूप है, इसलिए उसमें रखा गया, क्योंकि उससे लाखों गुना ज्यादा बड़ा हुआ, तो इसलिए उसमें रखा हुआ है। महात्माओं ने जो हमारा आपका ये शरीर है इसको भी हरि मंदिर कहा, भगवान के रहने का महल बताया, मनुष्य मंदिर बताया। इसमें परमात्मा बैठा हुआ है, उस ईश्वर की आवाज इस मंदिर में भी आती है। इसमें 24 घंटे आती है, छोटे बड़े के आती, पढ़े लिखे अनपढ़ के आती, छोटी जाति बड़ी जाति के आती, स्त्री और पुरुष के आती, साधु और चोर के आती, सबके अंदर ईश्वर की आवाज आती है। इसमें कभी बंद नहीं होती, 1 मिनट को भी बंद नहीं होती, 24 घंटे वो घंटा घड़ियाल बज रही। तो महात्मा कहते हैं, उन्होंने कहा उस मंदिर में बजाने से बजता है, इस मंदिर में बिना बजाए बजता है। तो महात्मा लिखते हैं, पूज्य महाराज जी बताते कि अचरज देखा भारी साधो
अचरज देखा भारी रे, बिना बजाए निस दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, पहरा सुन सुन मस्त होता है, तन की सुधी बिसारी रे, बिना भूमि एक महल बना है, तामे ज्योत उजारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे, जीता मरकर फिर जी जावे, बिन भोजन बलधारी रे, ब्रह्मानंद बात कोई बिरला, समझे बात हमारी रे। तो उस घंटे और शंख की आवाज को अंधा देख सकता, बहरा सुन सकता, क्योंकि इस जीवात्मा में जो आंख है उससे देखा जा सकता और सुना जा सकता, इन आंखों से नहीं। तो उसी घंटे और शंख के लिए महात्माओं ने नाम और शब्द कहा। तो कलयुग में उसी नाम और शब्द की पूजा जारी की गई। इस कलयुग में नाम शब्द की पूजा जारी है, उस घंटे और शंख की। तो उस घंटे और शंख की जो आवाज है उसको हिंदू महात्माओं ने नाम और शब्द कहा, मुसलमान फकीरों ने उसको कलमा कहा, जो ईसाई हुए उन्होंने उसको सौंड कहा, जो पंजाबी लोग होते हैं वो उसको गुर की वाणी धुर की वाणी कहते हैं। लेकिन हिंदू में नाम और शब्द आकाशवाणी उसी को कहा गया। इसी नाम और शब्द की पूजा कलयुग में जारी की गई और उन्होंने लिखा, वो लिख करके गए धर्म पुस्तक में कि सतयुग त्रेता द्वापर वीता, काहू न जानी शब्द की रीता, कलयुग में स्वामी दया बिचारी, प्रगट करके यह शब्द पुकारी। और नाम और शब्द मिलेगा कहाँ? तो उन्होंने बताया कि नाम तो है संतन अधीना, संत बिना कोई नाम न जीना। बिना संत महात्माओं के वो नाम और शब्द हम नहीं सुन सकते। इसी नाम और शब्द के लिए आपकी धर्म पुस्तक रामायण में महात्मा लिखते हैं, अभी माह का महीना आएगा उसमें अखंड रामायण आपके गांव में होगी। उसी रामायण में लिखा है रामचरितमानस में इसी नाम और शब्द के बारे में कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर है पारा। और उन्होंने लिखा कि कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। उसी नाम की महिमा के लिए महात्माओं ने भी लिखा। और जो राजस्थान की मीराबाई हुई उन्होंने भी उसी नाम के बारे में कहा। जब उन्होंने अपने गुरु रविदास जी की दया कृपा से उस नाम को पाया तो उन्होंने लिखा कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। वो ऐसी चीज है उसे पाने के बाद राजा राज्य को ठोकर मार देता और वो कभी खर्च नहीं होती, उसे चोर चुरा नहीं सकता। तो वो लिखती हैं, उन्होंने कहा कि चोर न लेवे खर्च न होवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। तो ये नाम और शब्द की पूजा इस कलयुग में जारी है। तो ये नाम और शब्द संत महात्माओं के अधीन है। जिनके ये नाम अधीन है उन्हीं के लिए शब्द रूपी महात्मा कहते हैं, नाम रूपी कहते हैं, उन्हीं को गुरु कहते हैं। वैसे तो ये दुनिया में लाखों करोड़ों गुरु हैं। दाढ़ी बाल रखाने से कोई गुरु नहीं हो जाता, कपड़े रंगने से कोई गुरु नहीं हो जाता, तिलक लगाने से कोई गुरु नहीं हो जाता। गुरु वो है जो हमारे इस शरीर के अंदर, इस मकान के अंदर, यहीं गांव में उस घंटे और शंख की आवाज को, उस ईश्वर की आवाज को हमारे घर में सुना दे, उसको कहते हैं शब्द रूपी महात्मा। वो हमेशा अंग संग रहते हैं। तो ऐसे शब्द रूपी महात्मा के लिए महात्मा लिखते हैं कि शब्द स्वरूपी संग हैं, कभी न होते दूर, और धीरज रखिए चित्त में, दिखेगा सतनूर। तो जब ऐसे संत महात्मा मिलेंगे तो भगवान का इसी हरि मंदिर में, इसी मनुष्य शरीर में दर्शन होगा। तो ऐसे ही महात्माओं के लिए गुरु कहा गया, उन्हीं के लिए गुरु कहा गया। तो इनके लिए पूज्य महाराज जी ने कहा कि गुरु कौन सा होता है? वो कहते हैं कि गुरु वही जो शब्द स्नेही, शब्द बिना दूसर नहीं कोई, शब्द लखावे वो गुरु पूरा, उन चरणों की हो जा धूरा, और पहचान करो ना कोई, लक्ष्य अलक्ष्य न देखो सोई, नाम दान लेकर के उनसे नाम कमाओ तन मन से। तो नाम दान ये 8 दिसंबर से 12 दिसंबर तक
मथुरा में ये सत्संग मेला होगा और 10 दिसंबर सुबह 6 बजे पूज्य महाराज जी का नामदान और सत्संग होगा। और आप लोग सोच रहे होंगे कि जैसे गुरु हमारे तो गुरु वृंदावन में